अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग की कुछ सेटिंग्स को देखा था, समझा था, हाइलाइटिंग सेल्स एंड रूल्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। आज हम इसके आगे चलेंगे कि क्या-क्या डेटा है हमारे पास और किस तरीके से उसको कर सकते हैं। एक छोटा-सा एक डेटा जल्दी से हम इसको बना लेते हैं ताकि उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकें और समझ सकें। ठीक है जी। ये सिंपल डेटा हमने डमी डेटा बना लिया हमने। कुछ नंबर्स डिजिट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ पे डिजिट इस तरीके से हमने सीरीज वाइज लिखा हुआ है। इसके अंदर करना क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हमने ये देखना है कि सबसे पहले तो आपने इसकी सिलेक्शन करनी है जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी आप सिलेक्शन करेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कहीं भी आपका कर्सर है कि कोई सेल सिलेक्ट हुआ हुआ आप कंडीशन फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं होगी। तो इसीलिए एक एक लेक्चर को आपने तरीके से पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आए। अच्छा जी, हाइलाइटिंग सेल्स एंड रूल्स हमने कर लिया था। टॉप बॉटम रूल्स के तरफ चलते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है टॉप 10 आइटम। जिससे का मकसद यही होता है, आप ये समझेंगे कि टॉप वाले 10 आइटम्स एक नॉर्मली हाईलाइट या शो करना है। लेकिन अगर कुछ आप एक्स्ट्रा की तरफ जाना चाहें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टॉप 10 आइटम्स का मकसद वो नंबर्स या डिजिट्स हैं जो शीट के अंदर सबसे ज़्यादा डिजिट के लिहाज से ऊपर हों। लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसने ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे इसने टॉप 10 आइटम्स को इस तरह से हाईलाइट कर दिया क्योंकि इस वाली रॉ में टॉप के 10 आइटम्स हैं। यहाँ से मैं बढ़ा भी सकता हूँ। आप जितने मैं यहाँ पे ऊपर एरो क्लिक करूँगा नंबर्स बढ़ते जाएंगे, नीचे वाला एरो क्लिक करूँगा नीचे एरोज जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम काम कर सकते हैं। आइए कुछ चेंज करके देखते हैं और क्या है इसके अलावा। इसके अंदर टॉप 10 परसेंटेज इसके अंदर ना हम इसने हमें ये निकाल के कुछ परसेंटेज दे दी। वो टॉप 10 का मकसद ये नहीं होता कि वो टॉप 10 ही दिखाए, इसका मकसद यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा ऊपर हो, भले से वो 10 हो या फिर वो कम हो रहा हो, वो 2 हो या 3 हो। ठीक है, इस तरीके से हमें ये डेटा को सॉर्ट करके दे रहा होता है। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिसके अंदर हमें कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती लगाने की। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने ये देख लिया, समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसका नाम है बॉटम 10 आइटम्स। अब बॉटम का मतलब तो नीचे होता है। अब इसका मकसद ये नहीं कि नीचे के 10 आइटम्स हाईलाइट कर दे, भले से वो डिजिट के लिहाज से बड़े में छोटे। यहाँ पे डिजिट के लिहाज से बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसने जो छोटे वर्ड थे वो हाईलाइट कर दिया। वो 10 हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ से हम उसके जो नंबर है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मकसद होता है इसका। ये हमें डिजिट के लिहाज से सारे काम करने होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक और आइटम है, वो है अबव एन एवरेज। अबव एन एवरेज है किस तरीके से हमारे पास परसेंटेज हमें दिखा रहा होगा। बिलो एवरेज, अबव एन एवरेज, ये दो तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है, बॉटम 10% ये हमें वो परसेंटेज के लिहाज से हमें एक इक्वल करके हमारे काम को आसान करके हमें दिखा रहा होता है परसेंटेज के लिहाज से। ठीक है, डन हो गया जी। अच्छा, हम इसको कंट्रोल सेट करके बैक आ जाते हैं। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर बिलो एवरेज। बिलो एवरेज का भी यही मकसद है। ठीक है, तो ये आप लोग एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से और ज़्यादा समझ में आता जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम नीचे आ जाते हैं डेटा बार्स। ये डेटा बार्स क्या करता है, हमारे नंबर के हिसाब से कलर फिल कर देता है। जैसे कि अगर जिसका जो छोटा नंबर है शीट के हिसाब से, डिजिट के लिहाज से उस शीट के अंदर उसका कलर कम होगा, जिसका ज़्यादा है उसका ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लाइक अगर मैंने 60 लिख दिया तो इस तरीके से इसका कलर हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप करता हूँ 100 या 1000 तो देखिए सबका कलर कम हो गया, सबके अंदर कलर फिल जो था वो डाउन हो गया, उसका कलर अप हो गया। तो इसका मकसद यही हुआ कि ये डिजिट के लिहाज से ये कलर काम करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है, खूबसूरत बनाने के लिए अपनी शीट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, स्केल। ये भी आपके कलर को डिजिटली लिहाज से कुछ कलर्स दे के बार में शो कर देता है, लाइट डार्क जो भी है आप कलर की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें। बट मैं उसकी कलर की फॉर्मेटिंग के अंदर डीप नहीं जा रहा अभी। वो उसकी वजह यही है कि मैं आपको इतना सिखाना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक में आराम से काम कर सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, आइकन्स। आइकन्स भी एक बहुत मज़े की चीज़ है। आइकन्स हमारे पास बहुत मज़े मज़े के यहाँ पे आइकन्स हैं जिसके अंदर आप ऑप्शंस अप्लाई करके देख सकते हैं किससे क्या हो रहा है। ठीक है, वही डिजिट के लिहाज से, जैसे कि ये कुछ सिग्नल का स्टाइल है डिजिट के लिहाज से जिसके अंदर फुल है। जैसे कि 103, अब ये जो लिखा हुआ है 103, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये वाला जो सेल है इसके अंदर पूरे सबसे बड़ा जो है डिजिट के लिहाज से शीट के अंदर ये 103। तो इसके देखें, इसके सिग्नल पूरे हैं। ये कलर है, स्टाइल है बस, और इसके कम है सबसे, जो सबसे छोटा होगा 45 सबके लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ही वर्क कर रहा होता है। हम अपने वर्क को थोड़ा सा और बेहतर या अच्छा करने के लिए या फिर डिज़ाइन देने के लिए जो भी अप्लाई करना चाहे आप कर सकते हैं।
डन हो गया जी। तो ये थे हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग की कुछ रूल्स, जिसमें हम नॉर्मली बेसिक काम करके भी अपने काम को बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, इसके ही के बराबर में हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी, एक तो होता है ना हम यहाँ से स्टाइल वगैरह दे रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बॉर्डर दे रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से मैनुअली आप कोई भी एक स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। लाइक अगर आपको ऑरेंज और वाइट का एक कॉम्बिनेशन लेना है तो आपने ये लिया और क्लिक कर दिया। अब ये जो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, सिलेक्ट आपने किया हुआ था एरिया, अब इसने यहाँ पे उस एरिया का स्टार्ट सेल का जो एड्रेस है वो और एंड तक के सेल का एड्रेस आपको बता दिया। और आपसे पूछा है वेयर इज दी डेटा फॉर योर टेबल, तो आपने ये सिलेक्शन करके उसको दे दी। ठीक है, अब आपने ये दे दी सिलेक्शन करके, आपने जस्ट ओके करना है। ओके जैसे आपने किया तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया एक फॉर्मेट में। अब ये विदाउट सिंपल खाली शीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कोई मसला नहीं। फिर आप टाइपिंग कर लें यहाँ पे, अपना डेटा को मेंटेन कर लें, लेकिन सजेस्ट यही करूँगा पहले अपने डेटा को मेंटेन कर लें, उसके बाद ये कुछ डेटा को मेंटेन करने के बाद फिर ये अप्लाई करें। फिर देन आगे अब उसको अगर आपको नीचे लेके जाना है तो आपको वापस अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। ये जो कोने में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो ऑप्शन है, ये ब्लू कलर का छोटा सा नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, इसको आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रैग करना है, यानी सबको सिलेक्ट करना है। कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया अपने डेटा को, फिर यहाँ पे आना है, उसको आगे की तरफ आपने नीचे ड्रैग कर देना। तो जितना ड्रैग करेंगे उतना डेटा आपका यहाँ पे मतलब एक शीट जो है वो लेंथ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। फिर आप जो भी एंट्रीज वगैरह करना चाहें या करना वो कर सकते हैं आराम से इजीली। ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा ये क्या है, कॉलम्स जो अपने यहाँ पे आप अपनी हेडिंग्स टाइप कर सकते हैं जो भी है। पहले से हेडिंग टाइप करें तो उसके ऊपर ये फिल्टर लग जाएंगे। फिल्टर के बारे में अभी मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा, ताकि दो चीज़ें मिक्स ना हो जाए, एक ही तरफ लेके चलते हैं। आगे चलूंगा तो मैं इसका रेफरेंस देकर आपको बता दूंगा जहाँ पे अप्लाई था। अच्छा ये हेडिंग के लिए है, ये सेल बराबर में जो सेल स्टाइल लिखा हुआ है ज़्यादातर हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आप हेडिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 4 इसीलिए दिया हुआ है टाइटल कि आप हेडिंग्स के लिए यूज़ करें। ठीक है, वैसे आप सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर्मेटिंग एज टेबल ये आप अपने शीट पे अप्लाई करने। ठीक है, और सेल की हेडिंग के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, डन हो गया। तो ये हमारे स्टाइल का मेन्यू था, कुछ हमने एक बेसिक मेन्यूज उसका समझा है। ठीक है, आप इसको अप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह आप खुद ही आपको बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगी जब इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। यानी मेरी वीडियो को शेयर करें, देखें, समझें, सीखें और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।